हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों 26 फैब 2024 को एक प्रेस रिलीज सीबीटी ने जारी की है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021। इनका कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ आइडेंटिफाइड किए हैं सर्टन मिसमैचेस को, जो कि थर्ड पार्टीज इनको मिले हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम के रिगार्डिंग। इसके रिलेटेड उन्होंने एक पूरा सर्कुलर इशू किया है। आज हम इस सर्कुलर को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि ये सर्कुलर इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम के रिलेटेड खास तौर पे बात कर रहा है। ये कहते हैं कि कई इन केसेस में हम देखा है इन्होंने कि टैक्स पेयर ने आईटीआर भी फाइल नहीं की है। और आगे क्या कहते हैं कि इन ऑर्डर टू रिकंसाइल द मिसमैच ऑन स्क्रीन फंक्शनैलिटी हैज बीन मेड अवेलेबल इन द कंप्लायंस पोर्टल ऑफ द ई फाइलिंग वेबसाइट। जो हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल है, आप वहां पर देखोगे, वहां पर जाकर आपको एक टैब है पेंडिंग एक्शन के नाम से। वो पेंडिंग एक्शन में जाके आप नीचे देखोगे तो एक कंप्लायंस पोर्टल का आपको बटन दिखेगा, टैब दिखेगा। वहां जाके आपको क्लिक करोगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा उस पोर्टल पे जाके आपको जो डिटेल्स उन्होंने मांगी है वहां जाके आपको रिप्लाई करना है। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो आईटी पोर्टल पे जाके आपको लॉगिन करने के बाद ये सुविधा मिलेगी, वो ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आगे कहते हैं एट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन मिसमैच रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड 22-23 हैव बीन डिस्प्लेड ऑन द कंप्लायंस पोर्टल। इन्होंने ये दो फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 22-23 की इन्होंने डिटेल्स वहां पर कंप्लायंस पोर्टल में शेयर की है। ऑल्सो बीइंग मेड अवेयर ऑफ द मिसमैच थ्रू एसएमएस एंड ईमेल्स एज पर डिटेल्स अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के जो भी डिटेल्स थी उन्होंने उस जैसे उनका नंबर जो था, मेल आईडी था, उस पर इन्होंने मेल और एसएमएस भी कर दिया है। आगे कहते हैं दो टैक्स पेयर हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन द ई फाइलिंग वेबसाइट। मैं इसको आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट अगर आपका अकाउंट क्रिएट है आईटी पोर्टल पर, तो आप उस आईटी पोर्टल पर लॉगिन करके डायरेक्ट ये डिटेल सबकी देख सकते हो। आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे इन्होंने वही बात बताई है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सक्सेसफुली तो आप वहां पर जाके कंप्लायंस पोर्टल के ऑप्शन में जाके नेविगेट करते हुए वो आपके मिसमैचेस देख सकते हैं। आगे ये बता रहे हैं कि ये ऑनलाइन फंक्शनैलिटी है। स्क्रीन पे आपको जाके लॉगिन करके वहीं पे रिप्लाई देना है। यहाँ पर कोई इनको डॉक्यूमेंट्स फर्निश नहीं करनी है, सिर्फ रिप्लाई देना है। ये प्रोएक्टिव स्टेप है, डिपार्टमेंट टैक्स पेयर के पास पहुंचना चाहती है ताकि आगे ज्यादा लिटिगेशन ना रहे। और ये क्लेरिफाइड कर दिया है कि कम्युनिकेशन है, ये नोटिस नहीं है। ये कोई नोटिस नहीं है, ये कम्युनिकेशन है। लेकिन आगे देखिए, इन केस द टैक्स पेयर हैज डिस्क्लोज द इंटरेस्ट इनकम इन द आईटीआर अंडर आइटम अदर्स शेड्यूल ओएस क्या है, अदर सोर्सेस, ही शी नीड नॉट रिस्पॉन्ड टू द मिसमैच पर्टेनिंग इंटरेस्ट इनकम। वो इंटरेस्ट इनकम के लिए कोई इनको रिप्लाई नहीं करना है। द सेड मिसमैच शैल बी रिजॉल्व ऑन इट्स ओन एंड विल बी रिफ्लेक्टेड पोर्टल एज कंप्लीटेड। ये क्या कह रहे हैं समझ लीजिए। ये कह रहे हैं कि अगर आपका कंप्लायंस पोर्टल पे कोई अमाउंट दिख रहा है कि एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट इनकम है 30,500 रुपीज, अगर आपने ये अपने आईटी रिटर्न में अदर सोर्सेस में शो कर दिया है तो यहाँ पर आपको कोई रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, कोई रिस्पॉन्ड देने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटेड करके वहां पर लिखकर आ जाएगा। तो आपको कोई रिप्लाई देना नहीं इन केस में अगर आपने उस सेम इनकम आपकी वहां पर रिफ्लेक्ट की है, शो की है। ये आगे की लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द टैक्स पेयर हु आर अनेबल टू एक्सप्लेन
The mismatch may considered the option of furnishing an updated income tax return if eligible to make good any under reporting of income। इन्होंने इधर साफ कह दिया है, क्या कह रहे हैं आप समझते हैं? ये यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई चीज ऐसी रह गई है जो आपको शो करनी थी, फॉर एग्जांपल आपकी इंटरेस्ट इनकम थी, डिविडेंड इनकम थी, आपकी इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम मिलाकर फॉर एग्जांपल छोटी अमाउंट पकड़ लेते, 50,000 है इंटरेस्ट और 30,000 डिविडेंड है। तो अगर आपने ये 80,000 आपके आईटी रिटर्न के फाइल करने के वक्त आपने अदर सोर्सेस में इसको शो किया था, तो उस केस में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई अमाउंट रह गई थी जो कि वहां शो करनी थी, तो आपको यहाँ पर पोर्टल पे रिप्लाई देना होगा। और उससे अच्छा ये है, सेकंड ये आता है कि अगर आपने रिटर्न फाइल तो किया था, रिटर्न फाइल कर तक आईटीआर में आपने आपकी इनकम बताई थी 30,000, लेकिन एआईएस और टीआईएस के जरिए आपको पता चल गया कि यह है 45,000। तो यहाँ दो केस बन सकते हैं, जैसे कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है ना, ये रिटर्न फाइल आपने नहीं किया है और आपकी ऐसी कोई इनकम है जो आपको शो करनी थी। अब ये भी हो सकता है कि आपकी इनकम जो है इंटरेस्ट और डिविडेंड की वो टैक्सेबल लिमिट से भी ज्यादा हो, तो इन डेट केस तो आपको तो रिटर्न फाइल करना चाहिए था। और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो अभी आपके पास एक ऑप्शन है अपडेटेड रिटर्न का। जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है वो अपडेटेड रिटर्न के जरिए अपना इनकम शो करके अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, एक अपडेटेड रिटर्न का आपके पास ऑप्शन है, मिसमैच आएगा ही आएगा। तो ऐसी केस में भी आपको चाहिए कि आपका रिटर्न को अपडेट कर ले। अपडेटेड रिटर्न के जरिए जो भी टैक्स बनता है या नहीं बनता है आप इसको अपडेट करके, क्योंकि रिफंड तो नहीं मिलेगा अपडेटेड रिटर्न में आपको, ना ही आप इनकम लो कर सकते हो, इनकम बढ़ा के दिखा सकते हो। तो इन केस में आप अपडेटेड रिटर्न का सहारा ले सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने दिखाया था 45,000 और है आपकी एएसटीएस में जो रिफ्लेक्ट हो रही है 30,000, तो यहाँ मिसमैच तो है लेकिन आपने आईटीआर में ज्यादा दिखाया है। तो इस केस में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इनकम ज्यादा ही शो किया है, आपका उससे कम नहीं है। मिसमैच तो हो रहा है, हो सकता है कि एएसटीएस में कुछ चीजें रह गई हो जो उसने फैच नहीं की हो और एक्चुअल आपकी जो इनकम है वो 45,000 है। तो जो भी अदर सोर्सेस और इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह जो अदर सोर्सेस में आते हैं, में आपको अपडेटेड रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इनकम ही ज्यादा दिखाई है। तो एक सिनेरियो और याद रखें कि हम जानते हैं कि जब भी रिटर्न करना है, कुछ लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनल तो जान चुके हैं कि बिना एआईएस और टीआईएस को सामने रखे रिटर्न फाइल नहीं करनी है। ये उन केसेस में ज्यादा होता है जो एआईएस और टीआईएस को नहीं देखते, उसको देखे बगैर ऐसी फिगर अपलोड कर देते हैं। तो इसका ध्यान रखना है कि जब भी हम रिटर्न फाइल करें तो एक नजर हमारी एआईएस और टीआईएस पे रहनी चाहिए, देख लेनी चाहिए कि इसमें क्या शो हो रहा है। अगर इसमें जो शो हो रहा है उससे ज्यादा ही हमने दिखाया है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों एक छोटी सी अपडेट थी, उम्मीद करते हैं आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की अपडेट, रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।